नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव एन स्क्वायर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज की फंक्शन है क्या। देखो, अगर हम बुक की डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से या स्मॉल g से। ठीक है, और इसको राइट कैसे किया जाता है, x टेंस टू y। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये किस पे है, x इंटू वाई पे है, फ्रॉम x इंटू वाई पे। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होता है, इसकी कंडीशन क्या है। ये कहता है कि फंक्शन में किसी रिलेशन को, यानी ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है ये, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये कहता है कि किसी रिलेशन को मैं फंक्शन कहूंगा कब, अगर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x, एवरी एलिमेंट ऑफ x, यानी कि इस x के अंदर जितने भी एलिमेंट थे प्रत्येक की बात कर रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x, ये सिंबल होता है बेटा देयर एग्जिस्ट के लिए। ठीक है, मैंने देयर एग्जिस्ट कंप्लीट ना राइट करके उसका सिंबल राइट कर दिया, देयर एग्जिस्ट। इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू y, कि सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो। f ऑफ x किसके इक्वल हो, y के इक्वल। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उन सब का y के अंदर एक रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही वो फंक्शन बन सकता है, अगर ऐसा है तो ही वो फंक्शन बनेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये ले लूँ बेटा कि ये मेरे पास क्या है 1 2 3, जिसको मैंने मान लिया x, और ये मैंने क्या मान लिया a b और c, जिसके अंदर है y। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंग्स टू y, कि सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल हो, y के लिए, यूनिक y की बात कर रहा है। यानी अगर ग्राफिकली बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का उधर लिंक है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का उधर लिंक है, और वो यूनिक है। मतलब 3 का तो खुद में भी है, 2 का खुद में भी है, 2 का और तो किसी के साथ लिंक नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 का a के साथ भी लिंक है, 2 का b के साथ भी लिंक है। यानी अगर कोई इस चीज को फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, वो एक फंक्शन है। वो क्या है, एक फंक्शन है। किस पे है, फ्रॉम f टू y, फ्रॉम f इंटू y। क्लियर, कि यहाँ जितने एलिमेंट हैं उनकी उधर लिंक होना जरूरी है। यहाँ अगर कोई फ्री एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो रहे जाए, वो पड़ा रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। इसको याद कैसे रखते हैं, हम थोड़ा सा याद रखने के लिए भी ध्यान रखिएगा बेटा कि कैसे डील कर सकते हैं। जो ये x है ना, यानी जिससे हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ है, इसको आप मान के चलिए कि ये चाइल्ड है। ये क्या है, चाइल्ड है। और ये जो y है इसको मान के चलिए कि ये क्या है, मदर है। क्या ये, मदर। ठीक है, तो क्या होता है, देखो प्रत्येक बच्चे की एक जन्म देने वाली माँ होती है। ठीक है, उसको एक ही माँ जन्म दे सकती है। हालांकि बोलते हैं कि 2 हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई जन्म दे कोई पाल ले, वो बात नहीं कर रहा मैं, जो उसको पैदा करती है। कि प्रत्येक बच्चे की एक माँ होगी। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की एक माँ होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी कोई माँ ही ना हो। यानी कि मैं ऐसा तो नहीं छोड़ सकता इसको, भाई 1 2 का तो उधर लिंक है, 3 का उधर लिंक ही नहीं, यानी 3 की कोई माँ ही नहीं है, यानी कि वो क्या आसमान से टपक गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक की उधर इमेज होना जरूरी है। जो ये लिंक होता है इसको इमेज बोलते हैं, कि x के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए y में, यानी कि एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, हाँ ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 बच्चों की एक माँ हो। अगर हमने ऐसा कर दिया कि 1 a से भी लिंक है, 1 b से भी लिंक है, तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो यूनिक वाली पॉसिबिलिटी है इसी को समझा रहा हूं मैं, कि एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा ये चीज भी। ठीक है, क्लियर है, यानी प्रत्येक बच्चे की एक माँ होनी चाहिए। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई 2 बच्चों की एक माँ आ जाए, यानी 3 को मैं यहाँ से हटा के उसके साथ में कनेक्ट कर दूँ। ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चों की एक माँ हो, लेकिन एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती, और प्रत्येक बच्चे की माँ होनी जरूरी है। ठीक है, इस टाइप से भी इसको याद रख सकते हैं। ये क्या होता है, फंक्शन होता है। और फंक्शन होता है क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद इसी में एक छोटी सी टर्म और डिस्कस करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन या नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सेट, कि अगर कोई सेट है तो उस पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसी के थ्रू हम समझे बेटा तो यहीं से देखो पूरी कहानी समझते हैं साथ के साथ। ये समझा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब हम एमसीक्यूज की बात करेंगे जो हमने समझा वो चीज़ याद जल्दी रह जाती है, बजाय कि उसको क्रैम करके करें। ठीक है, जब हम 1 पे गए, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आपकी। ठीक है, 1 जो है वो A का भी चाइल्ड हो सकता है, 1 B का भी हो सकता है, 1 C का भी हो सकता है, 1 D का भी हो सकता है। यानी 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई? 4। 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4। 1 A का भी हो सकता है, B का भी, C का भी, D का भी, 4 पॉसिबिलिटीज। सेम ऐसे इसके लिए कितनी होंगी? 2 के लिए भी 4 होंगी, 2 के लिए भी 4। सेम ऐसे ही 3 के लिए भी क्या होंगी? 4। 3 के लिए भी क्या होंगी? 4। यानी ये कितना बना? 4 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3। यानी अब अगर यहीं से बात करें, हम इसको थोड़ा सा जर्नल कर दें कि इसका ऑर्डर तो मैं मान लेता हूं बेटा m, यानी इसके अंदर मैंने m एलिमेंट्स मान लिए, और यहां मैं ऑर्डर मान लेता हूं n, यानी x के अंदर n एलिमेंट्स थे, y के अंदर अगर m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यहाँ वाला जो सेट होता है, जो मदर सेट होती है वो नीचे आती है, यानी m, और जो चाइल्ड सेट था वो पावर बन जाती है n, m रेज टू पावर n हमारे पास क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल होंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B, या से कि सेट X टू सेट Y। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं बेटा इसी में कि डोमेन और रेंज, कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है और फंक्शन की रेंज क्या होती है। अगर मान लो कि हमें इस टाइप से ही ग्राफ दे दे कि 1 यहाँ पर लिंक है, 2 B के साथ लिंक है, 3 D के साथ लिंक है। ठीक है, कभी भी जब हम उसको डिफाइन करते हैं ना फंक्शन को, जब हम फंक्शन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। यानी अगर हमने उसको इस टाइप से डिफाइन कर रखा है, तो जो यहाँ वाला जो ये सेट है ना, ये मेरी क्या होती है बेटा? डोमेन होती है। ये मेरी क्या होती है? डोमेन होती है। यानी x मेरी क्या आ गई? डोमेन आ गई। क्लियर? अगर यहीं पे बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होता है? जो y वाला सेट होता है, यानी जो पीछे जो मदर सेट है, वो मेरी क्या होगी? कोडोमेन होगी। वो मेरी क्या रहेगी? कोडोमेन रहेगी। और एक होता है रेंज, तो रेंज क्या होता है बेटा? y के वो एलिमेंट जो इनके साथ में लिंक थे, y के वो एलिमेंट जो इनके साथ में लिंक थे, यानी इनकी इमेजेस थी। ठीक है, तो वो कौन कौन थे यहाँ पर? अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो A, B और D, ये मेरी क्या आ गई? रेंज आ गई। ये मेरी क्या आ गई? रेंज आ गई। क्लियर? यानी जब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि फंक्शन ऐसे डिफाइन है, ठीक है, तब तो मेरी चीज वो बन जाएगी डोमेन, तब तो मेरी डोमेन वो बन जाएगी। ठीक है, कि फर्स्ट वाला जो सेट है वो डोमेन है, पीछे वाला जो सेट है वो कोडोमेन है, और रेंज यहाँ का जो एलिमेंट y के अंदर लिंक है, यानी जिसका y के अंदर इमेज बनी है, जैसे A, B और D बने हैं, ये मेरी क्या होंगी? रेंज होंगी। ये मेरी क्या होंगी? रेंज। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा कि ये चीज़ आपको गिवन नहीं होती कि जो फंक्शन है वो x टू y है, या रियल टू रियल है, या नेचुरल टू नेचुरल है। अगर गिवन नहीं होती तो बेटा बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा रियल नंबर को लेकर चलते हैं, यानी एक फंक्शन होगा रियल टू रियल। क्लियर? अब जब हम रियल टू रियल लेंगे बेटा, तो उस टाइम पर हम ये कभी नहीं बोलते कि हमारी डोमेन जो है वो कंप्लीट रियल नंबर है और रेंज जो है वो कंप्लीट पीछे वाला नंबर, यानी कि दोबारा से फिर से क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात और मैं बताता हूँ बेटा। देखो, डोमेन होती क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक जूसर मशीन लगाई बेटा। ठीक है, ये हमारी एक सुजाता वाली जूसर मशीन है। आजकल सुजाता की काफ़ी चलती है ना, सुजाता वाली जूसर मशीन है। ठीक है, डोमेन क्या होगी बेटा? ये जो सुजाता वाली मशीन है ये तो है हमारा फंक्शन। ठीक है, डोमेन क्या होगी? जो मैं इनपुट इसके अंदर डाल सकता हूँ, जो इनपुट्स डलती हैं, या जो जो इनपुट्स मैं डाल सकता हूँ, वो सब की सब मेरी क्या होंगी? डोमेन होगी। ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद
जो आउटपुट निकल के आएगा, प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जो इनपुट है वो क्या कहलाती है, डोमेन, और जो निकल कर आता है यानी जो आउटपुट हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं हम, फ्रूट्स तो डाल सकते हैं, लेकिन बेटा सीधी सी बात है पत्थर वगैरह तो नहीं डाल सकते। जैसे ही पत्थर डालेंगे ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, यानी कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जो हर चीज़ को नहीं कर सकता सोल्व। ठीक है, तो आप ऐसे समझेंगे कि डोमेन क्या होगी, वो सारी पॉसिबल चीज़ें जिसके ऊपर मेरी मशीन जो है यानी जो मेरा फंक्शन है वो काम करेगा और एक आउटपुट निकाल के देगा मुझे, वो सारी क्या होंगी, डोमेन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे हम, अब ये तो हो गया मशीन वाली चीज़ से कि भाई डोमेन और रेंज हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये होती क्या है एक्चुअल में, कि जो पॉसिबल इनपुट है वो डोमेन, जो आउटपुट निकल के आई है वो रेंज। लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो मैं दो क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। एक तो मैंने ले लिया मोड ऑफ एक्स, और एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं कुछ इस टाइप से कि x4 + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। ये दो फंक्शन ले लिए। अब अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि डोमेन और रेंज क्या होंगी, सबसे पहले तो डोमेन की बात करेंगे बेटा, क्योंकि रेंज जो है ना वो रेंज तो हमें चेक करनी पड़ती है और रेंज को निकालने के बहुत सारे प्रोसीजर रहेंगे, लेकिन डोमेन हमें डायरेक्टली बहुत जल्दी पता चलती है। तो पहले डोमेन पे बात करते कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या थी कि इसके अंदर मैं क्या इनपुट डाल सकता हूँ, क्या इनपुट डाल सकता हूँ। अब इनपुट से मतलब क्या हुआ कि x की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकता हूँ जिस पे ये मेरा जो फंक्शन है ये हमेशा क्या रहे, डिफाइन रहे। अब अगर ये मोड फंक्शन है तो बेटा x की जगह कुछ भी डाल दीजिए, आप चाहे प्लस डालिए, चाहे माइनस डालिए, चाहे 0.7 डालिए, चाहे 8.3 डालिए, या √5 डालिए, कुछ भी डालिए, ये हमेशा एक डिफाइन वैल्यू देगा। ये हमेशा क्या देगा, एक डिफाइन वैल्यू दे देगा। इट मीन्स इसके लिए जो डोमेन होगी वो तो क्या रहेगी बेटा, R। इसके अंदर ऐसा कोई केस नहीं है x की कि मैं x की ये वाली वैल्यू डाल लूँ और ये फंक्शन मेरी वैल्यू ना दे, यानी कि नॉट डिफाइन वाली फॉर्म नहीं बनाता ये। ठीक है, क्लियर। और वैसे अगर इस इससे पहले आप इसकी डोमेन को सुनिए बेटा, फिर रेंज पे बात करते थोड़ा सा। डोमेन, अब यहाँ से बात करें तो इसकी डोमेन क्या आएगी, जब मेरा फंक्शन किस में हो बेटा, फ्रैक्शन में हो। ये जो फंक्शन है ये किस में है, फ्रैक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर में अलग से, डिनोमिनेटर में अलग से। ये सारी चीज़ें हालांकि आप लोग +1 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ बेटा, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस को मैं सही से करवा पाऊँ। डोमेन क्या थी, जो इसके अंदर डल सकता है और मेरा फंक्शन डिफाइन रहे। अब देखो बेटा, न्यूमरेटर तो कुछ भी बने, मुझे न्यूमरेटर से प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी प्रॉब्लम होती है तो किससे होती है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में यानी आप क्या करें, अगर मैं यहाँ पर बेटा किसी भी तरीके से 0 बना दूँ तो वो क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन फॉर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते थे बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में हम क्या कहते थे, वो नंबर जिसको किस फॉर्म में राइट कर पाएँ, p/q की फॉर्म में राइट कर पाएँ, लेकिन जो मेरा क्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सेम सेंस ये यहाँ भी बनाता है कि p/q की फॉर्म में तो भले ही कुछ भी आ जाए, लेकिन जो ये q है ना, ये किसी भी केस में 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी केस में 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 0 कब हो सकता है, जब मेरी x की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर मैंने x की जगह पे 2 पुट कर दिया बेटा तो ये क्या बन जाएगा, 0। ऊपर कुछ भी आए, समथिंग अपॉन 0 क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन फॉर्म आ जाएगी। बात को समझे, क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन फॉर्म। यानी कि इसकी डोमेन के अंदर ये 2 नहीं हो सकता। जिस पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन की फॉर्म क्रिएट करके दे रहा, वो डोमेन का पार्ट कभी नहीं होता। बाकी इसके अंदर मैं कुछ भी डालूं ये हमेशा डिफाइन रहेगा। इट मीन्स इसकी डोमेन क्या रहेगी, कंप्लीट रियल नंबर रहेगी, लेकिन उसमें कभी भी 2 नहीं हो सकता, उसमें कभी भी 2 नहीं हो सकता। ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है किसी भी फंक्शन की। ठीक है, पता चला कि डोमेन को निकालते कैसे। हालांकि हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे बेटा जिससे हमें डोमेन की क्लियरिटी हो जाएगी, वो कल की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं कि डोमेन होती क्या है। ठीक है, डोमेन क्या कहा, जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइन है, यानी जो में इनपुट पॉसिबल है वो सारी डोमेन होंगी। अब यहाँ की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था,
मोड फंक्शन को ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती नहीं बेटा, चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो वो अपनी वैल्यू दे देगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर इसकी बात की तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, क्या आ गया है, ये वाली ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर मैं x की वैल्यू 2 डाल देता हूँ तो ये 0 बनती है। जैसे ये 0 बनता है ये क्या बन जाती है, नॉट डिफाइन फॉर्म बन जाती है, यानी उस केस में मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसलिए मैंने कंप्लीट रियल नंबर में से क्या कर दिया, 2 को माइनस कर दिया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं साथ के साथ न्यूमरेटर का ही, कहीं आप ये कहो कि सर ऐसे कैसे हो गया कि न्यूमरेटर में, अब एक ये केस भी हो सकता है बेटा, ठीक है, या -1 लगा लीजिए या कुछ भी लगा लो, ऐसा कोई केस भी बना सकते। अब ये क्या कहता है, जो स्क्वायर रूट फंक्शन है बेटा, ये क्या कहता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होती है ना, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आ गई, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आ गई, तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ये मेरा फंक्शन क्या नहीं होता बेटा, डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी सेंस में अगर बात करें, जैसे मैंने 5 ले लिया बेटा, सॉरी -5 ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, -6 बनाएगा। अब -6 बनते ही ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन आ गया। क्या आ गया, नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं होता। हम रियल नंबर की बात करें बेटा, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने +1 में सीख लिया कि नेगेटिव वाली चीज़ को भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स वाले इस फैक्टर पे बात करते हैं, अदरवाइज हम सारा मैथ किस पे कर रहे हैं, रियल नंबर पे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जैसे ही नेगेटिव नंबर आ स्क्वायर रूट के अंदर, वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, यानी इसका मतलब इसमें -5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही डोमेन को भी चेक करने के अलग अलग वे हो सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये अंदर वाली टर्म है ये क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जैसे इसको इधर शिफ्ट किया, यानी ये क्या कह देता है बेटा कि x 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होते ही ये क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा। यानी मेरी डोमेन क्या आ गई यहाँ से कि x जो मेरा वो 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ये मेरी क्या होगी, फिर डोमेन होगी। क्लियर। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही करते हैं। फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, फिर पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं उस पर हमने डिस्कस किया, देन कि डोमेन और रेंज होती क्या है। क्लियर है। इस पर थोड़ा सा आप इसका आइडिया ले लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन हो उनको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि डोमेन रेंज पे मत करना, बस फंक्शन का आइडिया। कल हम इस पे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे बेटा, जिसमें करेंगे हम किसके बारे में डिस्कस, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, बाय।